हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी ऑन पॉइंट। स्टडी ऑन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो स्टडी ऑन पॉइंट में आज हम बात करने वाले हैं एक क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा वीडियो है और इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। किसके बीच में रिलेशन, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेसिफिक ट्रायंगल की स्टडी होती है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम हमारे पास क्या है, ए बी सी है, और बी पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, विच डील, जो डील करते किस पर, विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसके बीच के रिलेशन, एंगल, जो हमारे एंगल होते हैं, ये जो हमारे तीन एंगल होते हैं और जो तीन साइडें होती है हमारी, जो हमारी तीन साइडें होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, तो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, जो हमारा क्या बताता है, रिलेशन बताता है किसके बीच का रिलेशन, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन क्या करता है, डिटरमाइन करते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम जो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में, वो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम इतनी बात तो हमें पता है सबको कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। हाइपोटेनियस कहलाती है, इसको एच से डिनोट किया जाता है। राइट एंगल के अपोजिट साइड जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इसकी जो सामने वाली साइडें होती है, इसकी जो सामने वाली सम्मुख भुजा होती है, ठीक है, अपोजिट साइड होती है, वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसमें हम जिस एंगल की बात करेंगे, एक एंगल को बेस मान करके हम क्या करते हैं, साइडों का रिलेशन बताते हैं। अगर हम एंगल सी की बात करते हैं, अगर हम एंगल सी को मान करके बात करेंगे, एंगल सी को बेस मानेंगे, तो एंगल जब सी हमारा बेस होगा तो एंगल सी के अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। परपेंडिकुलर कहलाएगी। जिस एंगल की बात करते हैं उसके अपोजिट साइड वाली क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। और 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एंगल चेंज करने पर, अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं, बेस एंगल चेंज करते हैं जिसकी हम बात करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, बेस चेंज हो जाते हैं। देखो कैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल में बात करते हैं इस प्रकार से, इसका नाम ए बी सी है, ये वाला ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 के अपोजिट तो हाइपोटेनस हो गई। लेकिन अगर हम देखो एंगल सी को देखेंगे तो एंगल सी के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगी ए बी, क्योंकि एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी है तो ये परपेंडिकुलर होगी। और अगर एंगल ए को देखकर बात करेंगे, एंगल ए को बेस मानते हैं, तो अगर एंगल ए को बेस मानेंगे तो एंगल ए के सामने वाली क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो बेस देखो यहाँ पर, जबकि ये पर ए बी परपेंडिकुलर थी, ठीक है, और यहाँ पर बी सी बेस थी, और यहाँ पर क्या हो गया, बी सी परपेंडिकुलर हो गई और ए बी क्या हो गई, बेस हो गई। क्यों, क्योंकि एंगल हमारा चेंज हो गया। यहाँ पर एंगल हम सी को देख रहे थे और यहाँ पर एंगल हम देखो, यहाँ पर एंगल हम सी को देखकर बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई, और यहाँ पर एंगल ए को देखकर बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हमारी बेस हो गई। इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए यहाँ से कि एंगल चेंज करने पर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर और बेस में बदलाव आ जाता है। और जबकि हाइपोटेनस हमारी 90 के अपोजिट साइड ही ऑलवेज रहती है। 90 का अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी।
ठीक है, यहाँ से हमें इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, पहली बात हमें याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जो हमारे ये होते हैं जिसको हम कहते हैं SINE साइन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, SIN से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, साइन कह दें या साइन, SIN लिखें SIN लिखें, ठीक है, SINE लिखें या SIN लिखें, इसको पढ़ते साइन ही है। ठीक है, तो साइन का मतलब होता है रेशियो बिटवीन, साइन का मतलब क्या होता है, साइन मीन्स रेशियो बिटवीन, साइन का मतलब कहता है रेशियो लेना है किसके बीच का, बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, हमें रेशियो लेना है किसके बीच का, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। साइन, जब भी हम साइन लेंगे तो साइन का मतलब क्या होता है कि हमें रेशियो लेना है किसके बीच का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो लेना है, और इसके साथ जो एंगल दिया जाएगा इसके साथ साइन, हमने क्या कहा है कि एंगल और साइड के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ तो हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो साइड हो गई, ठीक है, जिसको हम साइन से डिनोट करते हैं कि साइन मीन्स रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। ठीक है, और किसके बेस पर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे, एंगल के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर। देखो कैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन ए, इट मीन्स साइन ए का मतलब है, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का मतलब हमने लिख दिया परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, अब किसके आधार पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देखनी है, एंगल के आधार पर, एंगल ए के आधार पर, जो हमारा एंगल दे रखा है इसके आधार पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देखनी है। जैसे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो आंसर क्या हो जाएगा, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC, BC अपॉन AC, क्या हो गया, BC अपॉन AC हो गया। जबकि अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो ये रेशियो भी हमारा चेंज हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पर हमें एंगल एक ही बात की है, अब हम रेशियो लेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, क्या ही रेशियो हमारा वही है, बस एंगल चेंज कर दिया। अब एंगल हमने क्या ले लिया, C, तो अगर एंगल C की बात करते हैं तो एक ही ट्रायंगल है, बस एंगल को अलग करने के लिए हमने दो बना दिए हैं। ठीक है, तो साइन C की बात करते हैं तो साइन हमारा क्या होता है, P अपॉन H, साइन का मतलब क्या होता है, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का मतलब, और किसके आधार पर, एंगल C के आधार पर। तो एंगल C हमारा कितना है, एंगल C है हमारा कितना, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, क्या है, AB अपॉन AC। ठीक है, देखो यहाँ BC था, यहाँ AB है, तो मतलब एंगल चेंज होने पर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन का मतलब हम समझ में आ गया, और एंगल, एक बात समझ में आ गई कि एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस में बदलाव आ जाता है। ठीक है, और साइन का मतलब क्या होता है, रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। ऐसे ही हमारे पास 6 स्टैंडर्ड रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 6 रेशियो के हमने नाम दे दिए हैं जो इनके बीच का रिलेशन बताते हैं। जैसे साइन एक नाम है, और किसका नाम है, रेशियो का नाम है, और किसके बीच के रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच के रेशियो का नाम क्या है, साइन है। ऐसे हमारे क्या होते हैं, 6 स्टैंडर्ड रेशियो होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम केवल रेशियो की बात करेंगे, रेशियो को ही समझेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पर रफ करते हैं। ठीक है, साइन का मतलब क्या होता है, P अपॉन H, साइन का मतलब क्या होता है, P अपॉन H, किसके बीच, किसके आधार पर, एंगल के आधार पर। तो यहाँ पर एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा के डिनोट करते हैं, मतलब जो भी एंगल होगा उसके आधार पर हम P और H ले लेंगे, उनके बीच का रेशियो क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से लिखते हैं, दूसरा होता है हमारा कोस, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन H, मतलब कि किसके बीच का रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो, किसके बीच का, बेस और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो क्या कहलाएगा, कोस कहलाएगा, जिसको हम कोसाइन कहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हमारा टेन, TAN, टेन थीटा, टेंजेंट, टेंजेंट जो हमारी लाइन होती है। ठीक है, तो टेन की क्या होता है, टेन का होता है हमारा P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस में कितना रेशियो है उसके बीच का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, टेन कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। मतलब एंगल थीटा को देख कर बताएंगे कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, टेन थीटा से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा चौथा, आता है हमारा इनके रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं। जैसे टेन का कोट होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा B अपॉन P,
देखो ये 10 का उल्टा होता है कोट, ठीक है, 10 का उल्टा क्या होता है कोट, इनके सामने लिख सकते हैं हम लोग यहीं पर। 10 का उल्टा क्या होता है कोट, कोट किसके बीच का रेशियो हो जाता है बी अपॉन पी के बीच का रेशियो, बी अपॉन पी के बीच का रेशियो किसे कोटेंजेंट कहते हैं। और साइन का होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हटाकर लिख देते हैं कोसेक, सेक का कोस का क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा किसका हो जाएगा एच अपॉन बी का, एच अपॉन बी का। तो ये हमारे क्या हो गए 6 स्टैंडर्ड रेशियो हो गए। एक देखो ये रहा हमारा 10 कोट साइन कोसेक और कोस और सेक, ये हमारे 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो के नाम है हमारे किसके किसके बीच के रेशियो, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच के रेशियो देखेंगे साइन का नाम लिखेंगे, और जब कोस का देखेंगे तो कोसेक का देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर के बीच का। 10 का हमारा पी अपॉन बी हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बेस, ठीक है। ये हमारे 6 स्टैंडर्ड रेशियो होते हैं, ठीक है। अब इनसे हमें देखें एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन रेशियो को लिख करके हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन इनको सोल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जहाँ पर क्यू हमारा कितना है 90 डिग्री है, क्यू कितना है 90 डिग्री का हमारा एंगल दे रखा है क्या क्यू, और हमें क्या निकालना है साइन पी निकालना है, साइन पी फाइंड आउट करना है, एंड कोस आर निकालना है, कोस आर फाइंड आउट करना है, और टेन पी निकालना है, टेन पी निकालना। 3 वैल्यू हमें निकालनी है कि साइन पी कितना होगा, कोस आर कितना होगा और टेन पी कितना होगा, ये हम फाइंड आउट करना है। और इनके साइडें हमें दे रखी हैं 5, 3, 4, ये हमें साइडें दे रखी हैं, ठीक है। जब साइडें दे रखी हो तो अगर सिंपल ट्रायंगल की साइडें दे रखी हैं और हमें ये निकालना पड़ जाए, रेशियो निकालना पड़ जाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना पड़ जाए, तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना है साइन पी, हम सीधा सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। हमें क्या निकालना है साइन पी। तो पहले हमें देखना है कि साइन दे रखा है, तो साइन का मतलब क्या होता है हमने देखा है, साइन का मतलब होता है रेशियो बिटवीन पी अपॉन एच, तो लिख देंगे पी अपॉन एच, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है हाइपोटेन्यूस क्या है, ठीक है, किसके आधार पर एंगल पी के लिए। तो एंगल पी के लिए देखो ये तो हमारा 90 के सामने वाला एच हो जाएगा, ठीक है, एच हमें पता चल गया 5 है, और पी के लिए पी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि पी के सामने है ये, ठीक है। हम एंगल पी की बात करें तो जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल पी की बात करें तो एंगल पी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बचेगा हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/5, इसका रेशियो क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई साइन पी की वैल्यू 3/5। अब कोस आर भी निकालते हैं, कोस आर, तो कोस का मतलब क्या होता है बी अपॉन एच, कोस का मतलब क्या होता है बी अपॉन एच होता है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं कि कोस मतलब बी अपॉन एच हो गया। अब किसके लिए एंगल आर के लिए, तो एंगल आर के लिए बेस कितना है, एंगल आर के लिए देखो एच तो हमारा वही रहेगा, एंगल चेंज होने पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, तो एंगल आर के लिए बेस कितना है, देखो एंगल आर ये रहा, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी पी और ये क्या बन जाएगी बी, तो कितना हो जाएगा 3/5, इसका रेशियो 3/5 है, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हो गया कि एंगल चेंज होने पर बेस चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, जबकि पी के लिए परपेंडिकुलर था, आर के लिए क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल की बात करेंगे, तो एंगल आर की बात कर रहे हैं, तो एंगल आर के सामने वाला क्या हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब हमें क्या निकालना है टेन भी निकालना है, टेन पी, तो टेन की वैल्यू क्या होती है बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है। एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है, एंगल पी के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा ये तो एच और ये पी, तो ये बचा बी, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर लिए। इतना सिंपल होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। आगे जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या याद रखना है ये 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड रेशियो याद रखना है। आगे के वीडियो में मिलेंगे एक अगला टॉपिक लेकर के इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। जब तक के लिए आप सभी को ये वीडियो देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।